है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये है मेरा डाइनिंग हॉल, जो कि आप देख सकते हो कि अभी इसका लुक कैसा है। तो काफ़ी टाइम से ना ऐसा देख देख के मुझे बोर लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत लग रहा है चेंज करूँ, बट क्या चेंज करूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो 2-3 दिन से प्लानिंग चल रही थी कि थोड़ा बहुत डेकोर करते हैं, थोड़ा बहुत मेकओवर देते हैं इस हॉल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है। तो थोड़ा बहुत कुछ किया जाए, बट समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो फाइनली आज मैंने मूड बनाया है कि जैसे भी हो थोड़ा बहुत तो इसका लुक चेंज करके ही रहूँगी। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ट्राई तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फर्नीचर को हटाना स्टार्ट किया, क्योंकि फर्नीचर का जगह मुझे चेंज करना था। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, पहले इस साइड था, अभी मैं उस साइड ही कर सकती हूँ। बट उस साइड कैसे रखूँगी, किस तरीके से रखूँगी, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। स्टार्ट तो मैंने कर दिया था, बट दिमाग में अभी भी बहुत टेंशन था, क्योंकि मेरी प्लानिंग कुछ वैसे थी नहीं कि हाँ इसे ऐसे करना है, इसे ऐसे करना है। बस मैंने स्टार्ट कर दिया था। चलिए पहले तो फर्नीचर इधर उधर करते हैं। सबसे पहले सोफ़ा को मैं इस साइड ले आई हूँ, और जो मेरा क्रॉकरी यूनिट का स्टोरेज यूनिट है उसे मैं उस साइड ले जाऊँगी। तो चलिए फटाफट पहले इसे इधर से उधर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले फर्नीचर इधर उधर करेंगे तभी कुछ दिमाग में आएगा कि कैसे क्या करना है। बट अभी भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, क्योंकि आप किसी भी रूम छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका मेकओवर का ठान लेते हो ना तो टाइम लगता है उसमें, क्योंकि चीज़ें आपको इधर उधर करनी होगी। उसके बाद भी बहुत सारा चीज़ सोचना समझना होता है कि ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर बाई चांस वो ठीक नहीं लगा या लुक वैसा परफेक्ट नहीं आया, तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार। वापस से आपको सारी चीज़ें वैसे ही रखनी होगी जैसा पहले से था। तो वही मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं, मैंने स्टार्ट तो कर दिया है बट पता नहीं अभी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब आप चीज़ें हटाते हैं ना, जब आप फर्नीचर कोई भी हटाते हो तो उसके पीछे गंदगी रहती ही रहती है। तो क्रॉकरी यूनिट को हटाने के बाद उसके पीछे से थोड़ा बहुत गंदा निकला, तो इसलिए मैं साथ ही साथ झाड़ू भी कर ले रही हूँ कि दोनों काम साथ ही साथ हो जाएंगे। फर्नीचर भी हटाते जाऊँगी और पीछे की थोड़ा बहुत गंदा निकला तो वो भी साफ़ करते जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने पूरे घर में झाड़ू कर लिया है। तो घर पूरा झाड़ू नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत अगर कचरा निकलेगा तो बस उसे हटा देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करती हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, चलिए सोफ़ा को सेट कर लेते हैं कि कैसे क्या रखना है। बट एल शेप सोफ़ा में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कैसे क्या रखूँ, किस तरीके से अरेंज करूँ ताकि एकदम ये परफेक्ट लगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरीके से रखूं। तो फाइनली अभी मैंने इस तरीके से इसे रखा है, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं कि मुझे इस तरीके से ही रखना है कि सोफ़ा को इस साइड करना है, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब तक आप पूरा कर ना लो समझ में नहीं आता। और वैसे भी अभी सारे सामान इधर उधर पड़े हुए हैं। तो सोफ़ा को तो मैंने सेट कर लिया, और ये जो मेरा क्रॉकरी कम स्टोरेज यूनिट है इसे चलिए उस और रखते हैं जिस और पहले सोफ़ा था। क्रॉकरी यूनिट तो मैंने सेट कर दिया था, बट सोफ़ा का लुक समझ में नहीं आ रहा था, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही थी कि किस और मैं रखूं। तो फिर मैंने इस तरीके से इसे घुमा दिया, और फिर से एक बार मैं वही टेंशन में आ गई थी कि कैसे क्या करूं कि थोड़ा सा अच्छा लगे लुक, कि कहीं फिर से भी मैं खड़ी होकर देख रही हूँ या बैठ के देख रही हूँ तो हॉल मेरा एक बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उठ के बैठ के सब तरीके से घूम के मैं देख रही थी, बट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सोफ़ा को वापस से मैं वैसे ही करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बहुत डेकोर कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगी कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा। अगर ठीक लगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगा तो वापस से फिर जैसा जो था वैसे ही मैं रख देने वाली हूँ, क्योंकि सही में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कर तो रही थी बट डर डर के कर रही थी कि पता नहीं, इतनी मेहनत में इसमें लगी हुई हूँ, अगर सक्सेस हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वापस से मुझे दोबारा मेहनत करके सारे सामान को अपनी अपनी जगह में सेट करना होगा। सोफ़ा और स्टोरेज यूनिट को मैंने अलग अलग डायरेक्शन में रख दिया था, और उसके बाद जो ये प्लांट है उसे मैंने यहाँ ऐड किया, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप डेकोर टच नहीं डालोगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसा लुक आएगा क्या आएगा। तो इसलिए मैं ये सबको ऐड करके देख रही थी कि कैसा लगेगा जब मैं पूरे अच्छे से इसे मेकओवर दे दूँगी उसके बाद। तो लाइट उट मैंने सब लगा दिया था, और देख रही थी कि लाइट ऑफ करने के बाद कैसा लुक आ रहा है, लाइट ऑन करने के बाद कैसा लुक आ रहा है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे घर में ना जो ये हॉल है ना बड़ा सा, उसके चलते घर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो इसके लुक में मैं किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ, जो बेस्ट है मैं वही देना चाहती हूँ। इसलिए सब तरीके से ट्राई कर रही थी कि कैसा लगेगा क्या लगेगा। तो कभी इस साइड प्लांट रखती, कभी उस साइड लैंप रखती, उसके बाद फिर लास्ट में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था।
तो चलिए पहले झाड़ू कर लेते हैं, क्योंकि गंदगी थोड़ी हो गई है। जब आप ऐसी इस तरीके से थोड़ा बहुत मेकओवर देते हो घर को, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करते हो, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो झाड़ू लगाते लगाते भी मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि कैसा लुक आएगा फाइनली। बहुत टेंशन थी दिमाग में, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में अगर मेहनत करते हो ना और उसके बाद रिजल्ट अगर आपके हिसाब से ना आए तो थोड़ा डर लगता है। ओके, तो इसके बाद फिर मैंने प्लांट का जगह दोबारा से चेंज कर दिया, क्योंकि कूलर मुझे यहाँ एक रखना था, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और हॉल में बैठना मुश्किल हो जा रहा था हमारा, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। फ़ैन के भरोसे तो आप रह ही नहीं सकते हो, हॉल पूरा गर्म रहता है, फ़ैन की हवा जो आती है वो भी गर्म रहती है। तो जैसे भी मुझे एक कूलर यहाँ रखना था, बट स्पेस उसका समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, तो फाइनली प्लांट को मैंने यहाँ से हटाया, कॉर्नर में रखा और यहाँ मैंने कूलर सेट कर दिया है। तो चलिए ये सब हो गई है और अब थोड़ा बहुत डस्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से आप थोड़ा सा मेकओवर देते हो, क्लीनिंग करते हो, तो थोड़ा बहुत गंदा होता है और थोड़े बहुत डस्टिंग भी ज़रूरी होती है जब भी आप फर्नीचर इधर उधर करते हो। तो चलिए फटाफट थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं उनकी डस्टिंग कर लेते हैं। और ये जो ग्लासेस है, यहाँ कुछ आर्टिफिशियल प्लांट मैंने रखे थे, कुछ पॉट मैंने रखे थे, वो बहुत ज़्यादा गंदे भी हो गए हैं, तो उन्हें भी वॉश करने देना है। और थोड़े बहुत जो हैं वो ठीक है, तो उन्हें मैं जैसे कि तैसे रख दूँगी। हाँ, बट ग्लासेस साफ़ ज़रूर करूँगी। क्या होता था ना, जब यहाँ सोफ़ा रहता था ना, तो ऊपर वाले ग्लासेस जो हैं 2-3 वो साफ़ हो जाते थे, बट जो नीचे वाले हैं वो साफ़ नहीं होते थे, क्योंकि सोफ़े की वजह से वो छुप जाते थे। तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा थोड़ा बहुत डस्ट हो गया है, तो फटाफट इसे क्लीन करते हैं। तो ये रीज़न भी था एक मेरा सोफ़ा हटाने का, क्योंकि पीछे जो भी था नीचे वाला एरिया वो साफ़ ही मैं नहीं कर पा रही थी। तो बार बार आप कितना सोफ़ा हटा के साफ़ करोगे। तो अब बारी थी थोड़े बहुत जो सामान है उसे इस ग्लास में रखने की। तो थोड़े बहुत मेरे पास ग्लासेस थे, ऐसे बोलोगे तो क्रॉकरी रिलेटेड मेरे पास बिल्कुल कोई सामान नहीं है, क्योंकि स्पेशल मेरे पास कोई वैसी जगह नहीं है जिसमें मैं रख सकूँ, इसलिए बहुत कम सामान मैंने रखा है। तो बस थोड़े बहुत ग्लासेस हैं और कटोरी है, तो वो मैंने रख दिया। और मेरा ये मनी प्लांट वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। और ऐसे थोड़े बहुत छोटे छोटे और डेकोर आइटम थे वो मैंने ऐड कर दिए। और थोड़े बहुत जो थे डेकोर आइटम जो बहुत गंदे हो चुके थे, जो आर्टिफिशियल प्लांट थे, तो उसे मैंने सर्फ पानी में भिगो के रख दिया है कि इसे फटाफट धो के सुखा दूँगी, तब जाके मैं इसे वहाँ पे सजा पाऊँगी। उसके बाद बारी थी इधर टीवी वाले यूनिट की डस्टिंग की, क्योंकि ऊपर में जो मैंने पेपर डाले हैं वो बहुत गंदे हो रखे थे। और जब आप किसी भी एक रूम की क्लीनिंग कर रहे हो, डेकोर कर रहे हो, मेकओवर दे रहे हो, तो वहाँ इस तरीके से कोशिश करिए कि जो भी उस एरिया में आते हैं उनकी साफ़ सफाई आप साथ ही साथ कर दो, ताकि बाद में आपको दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। तो हॉल में मेरे जो जो फर्नीचर हैं या जो जो भी मैंने सामान रखा है, लगभग मैंने उन सभी को अच्छे से क्लीन कर दिया और जो पुराने पेपर थे उन्हें हटा दिया और उसकी उनकी जगह नए पेपर डाल दिए। पेपर डालने से क्या होता है ना, जो भी गंदगी होती है, जो भी डस्ट होते हैं पेपर में ही होते हैं, तो ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो जो पुराने वाले पेपर थे उसे मैंने हटा दिया और जो नए वाले पेपर मतलब जो दूसरे पेपर थे उसे मैंने यहाँ लगा दिया है। तो चलिए टीवी यूनिट भी हो गया था, तो ऊपर थोड़ा बहुत मैंने साफ़ किया, तो नीचे भी थोड़ा बहुत डस्ट गिरा ही है, तो इसीलिए एक साथ ही मैंने ये पूरा टीवी यूनिट ऊपर से नीचे क्लीन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे यहाँ जो मैंने हॉल में कर्टन लगाया है उसे चेंज करना था। यहाँ मुझे एकदम लाइट कलर का कर्टन देना था, जिसे देख के आँख को एकदम सुकून मिले, तो इसलिए मैं यहाँ वाइट वाले ये कर्टन दे रही हूँ, कॉटन के जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। अच्छा, मैं जब भी डेकोर करती हूँ हमेशा आप देखना कि मेरे डेकोर में मैं कुछ नया यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे घर में जो सामान रहता है मैं उसी को इधर उधर करके अपने घर को नया लुक देती हूँ, क्योंकि बार बार ये पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट जाके कुछ नया ला के ऐड करो। हाँ, कभी कभार ठीक है चलता है, बट बार बार ये पॉसिबल नहीं है। और घर हमारा, हम हमेशा कुछ ना कुछ लुक हम चेंज करते रहते हैं, तो बार बार जब भी जितनी बार हम चेंज करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से नई चीज़ें ला के ही घर में ऐड करो। जो घर में चीज़ें हैं उन्हीं से आप घर को सजाओ, देखना घर आपका बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बस वही था। तो यहाँ एक मिरर मुझे ऐड करना था, तो वो मिरर भी पहले से मेरे पास था, जिसे मैंने पहले भी यूज किया है डेकोर में, तो वो मैंने यहाँ रख दिया। और अब फाइनल बारी था मॉपिंग करने का, क्योंकि फ्लोर थोड़ा सा गंदा हो रखा था। क्योंकि जब आप फर्नीचर इधर उधर करते हो, भले ही आपने झाड़ू कर दिया हो, लेकिन फिर भी जब तक आप पोछा नहीं मारो ना, मॉपिंग नहीं ना करो, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने पूरे हॉल को अच्छे से पोंछ लिया है और अब फर्श में वापस से वही चमक नज़र आ रही है। तो फाइनली पोंछने के बाद आप देख सकते हो, अभी मैंने कुछ भी डेकोर नहीं किया है, ना ही सोफ़े में कुशन चेंज किए हैं। तो बस सिंपल सा मैंने फर्स्ट फर्नीचर इधर उधर किया है और उसके बाद का लुक मैं दिखा रही हूँ कि मॉपिंग वॉपिंग करने के बाद कैसा हॉल का मेरा लुक लग रहा है। तो चलिए अब बिना देर के हुए फटाफट थोड़ा बहुत डेकोर करते हैं हॉल को, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
तो मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है डेकोर से रिलेटेड, ये बस थोड़े बहुत जो आप देख रहे हो जिसे मैंने धोकर अभी जस्ट लाया है। तो इन सारे जो आर्टिफिशियल प्लांट हैं इन सबको मैंने धो लिया था, तो अभी एकदम ये फ्रेश लग रहे हैं। तो फटाफट चलिए जहाँ जहाँ इन्हें डेकोर करना है वहाँ वहाँ इन्हें लगा देते हैं, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा प्यारा लगे हॉल मेरा। तो फटाफट चलिए सेट करते हैं इन्हें। जहाँ जहाँ मुझे आर्टिफिशियल प्लांट लगाने थे वहाँ मैंने उन्हें लगा दिया है, और अब बारी थी कुशन कवर चेंज करने की। तो इस सोफ़े में ऑलरेडी बड़े वाले कुशन दिए हुए हैं जो सोफ़े से अटैच है, तो इससे उनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ ऊपर से मैं थोड़े बहुत कुशन लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले तो ये थ्रो डालते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा यही थ्रो यूज करती हूँ, बहुत अच्छा इसमें लुक आता है। तो इस थ्रो को मैंने यहाँ लगाया है। उसके बाद मैं ज़्यादा कुशन ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सोफ़े में बहुत ज़्यादा भरे हुए कुशन भी ना अच्छे नहीं लगते हैं, और मुझे कुछ वैसा डेकोर चाहिए था जो सबके लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कुशन डाल दोगे ना तो उठने बैठने सोने में सभी को प्रॉब्लम होती है, फिर वो क्या करते कुशन हटा देते हैं। इसलिए मुझे एकदम सिंपल सादा डेकोर करना था। तो फाइनली चलिए मेरा डेकोर कंप्लीट हुआ इस टेबल डेकोर के साथ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो फाइनली फ्रेंड इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत आया है, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि हॉल का लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हॉल मेरा अब लग रहा है। मैंने बहुत कम डेकोर किया है क्योंकि मुझे बिल्कुल सादा सिंपल पसंद है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ होच पोच नहीं चाहिए मुझे, और ऐसा चाहिए जिससे मुझे क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो बस मैंने उसी के अनुसार अपने हॉल को रखा है, बिल्कुल सादा सिंपल, थोड़ा बहुत डेकोर, थोड़े बहुत कोजी लुक में। तो ये अभी लाइट मैंने ऑन करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। लाइट ऑफ करके मैं दिखाऊंगी कि मेरा हॉल कैसा लगता है, क्योंकि गर्मियों में ना दिन के समय तो बिल्कुल ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती नहीं है, जितना कम लाइट उतना अच्छा है, क्योंकि लाइट की वजह से भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से फाइनली मेरे सोफ़ा का लुक भी आया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, सिंपल सोवर लेकिन बहुत खूबसूरत। और ठीक सोफ़े के बैक साइड में जो ये लाइट जल रही है एकदम धीमी धीमी, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ्रेंड्स सब साइड से, क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा है तो एक साइड से प्रॉपर आएगा नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब साइड से आप लोगों को दिखा सकूँ कि हॉल फाइनली लग कैसा रहा है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि पहले कैसा था और अब कैसा लग रहा है। तो चलिए ये तो लाइट ऑन करके मैंने रखा है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और अब लाइट ऑफ करके मैं दिखाती हूँ कि कैसा लगता है हॉल मेरा। तो अभी मैंने जो मेन लाइटें हॉल की थी वो सब मैंने ऑफ़ कर दिया, और ये जो कॉर्नर में छोटी छोटी लाइटें मैंने लगाई हैं वार्म वाइट कलर की, वो सब बस ऑन है। और वो देख सकते हो आप हॉल के लिए परफेक्ट है। दिन का समय है, दोपहर का समय है, बट हॉल में परफेक्ट लाइट आ रही है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा कम, एकदम मीडियम, जिसमें आप आराम से बैठ के कोई भी अच्छी सी मूवी इंजॉय कर सकते हो। तो ये रहा मेरे हॉल का फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।